तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट, जो कि ये भी अलजेब्रा का पोर्शन है और मैट्रिसेस के बाद हम इसे पढ़ाते हैं डिटर्मिनेंट। और ये दोनों मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के एक अलजेब्रा का पोर्शन है, दोनों 10 नंबर का आता है, तो ये चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का पहले डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन क्या कहता है वो देखते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स Aij of order n, we can associate a number, real or complex, called determinant of the square matrix A. बहुत इजी चीज़ है, समझने वाली बात है कि ये हम जानते हैं कि इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने पहले बताया था मैट्रिक्स चैप्टर में इसका वो डिनोशन है, इसी से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मेक श्योर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि डिटर्मिनेंट हम जब भी किसी का फाइंड करते हैं, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते। हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना एकदम कंपलसरी है। अगर कोई पूछे कि क्या हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते, नहीं, वहाँ पे चैप्टर खत्म है। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दे तुम्हें, मतलब इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, और कह दे कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, देन आपको यही कहना है ये चैप्टर खत्म है, यहाँ से चैप्टर शुरुआत ना होता ना यहाँ पे खत्म होता है। दैट्स इट। हम कभी भी डिटर्मिनेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं Aij ऑफ ऑर्डर n, मतलब ऑर्डर n का मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से, चाहे हम n क्रॉस n लिखें या फिर सिर्फ n लिखें, बात वही है। ठीक है, वी कैन एसोसिएट अ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A। अब हम उस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो 2 हो या फिर 2 + 2 आयोटा हो, मतलब चाहे वो 2 मीन्स रियल, 2 + 2 आयोटा मीन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो उसको हम कहेंगे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। देखो जनरलाइज्ड फॉर्म, इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का साइन है क्योंकि डब्बा बना हुआ है ना, ABCD, देन अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, दोनों साइड एक लाइन ड्रॉ करो, इज इक्वल टू, अब इस डब्बे को लाइन में कन्वर्ट कर दो ABCD, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया इसको कैसे डिनोट करते हैं। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। मैट्रिक्स फाइंड करना तो हमें आया था। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। पहला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो। अब हमें पता है अगर यहाँ पे ये लिखा रहता डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 अगर सिर्फ 2 लिखा रहता तो भी हम समझते 2 क्रॉस 2 का है। क्यों समझते? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम ही होने हैं, 2 क्रॉस 2 रहे या सिंगल 2 रहे, समझना वही है हमें। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का है, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट को ये डेल्टा के फॉर्म में भी लिखते हैं, चाहे हम ए कैसे, फिर डेल्टा को भी डिटर्मिनेंट ही कहते हैं। ठीक है, A11, A12, A21, A22। अब ये A11 क्या है, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ये पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, ये सब बहुत अच्छे से ब्रीफ में मैट्रिसेस चैप्टर में बताया गया है। मैं इतना ब्रीफ नहीं जा रही हूँ, आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियोस मेरे मैट्रिसेस के देखो, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ईजी मेथड है। बस ये देखो A11 A22, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का है। ठीक है, A11 इंटू A22, A11 इंटू A22 माइनस ऑफ A21 इंटू A12, क्रॉस मल्टीप्लाइड होता है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस किए इसको, पहले हम इसको उठाएंगे, इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मेक श्योर कि पहले हम इसको फर्स्ट और फोर्थ कॉलम, फोर्थ एलिमेंट को उठाना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें माइनस ये दोनों कर दें, गलत हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखो, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ऑर्डर पहले पहचानो, ऑर्डर कैसे पहले ये दोनों है माइनस ये दोनों है। ठीक है, ऐड तो हम कर नहीं रहे कि कोई भी ऑर्डर उठा लो, माइनस कर रहे हैं, किसमें किससे माइनस हो रहा है बहुत ज़रूरी है देखना। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के समझते हैं, एग्जाम्पल लेके। तो पहला एग्जाम्पल है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 - 1 2। ठीक है, अभी कैसे निकालें, देखो क्या है 2 × 2, यही किए ना, ये 2 पहले 2 × 2 माइनस लिए, माइनस साइन कंपलसरी है, 4 × -1, ये तो -1 इसके साथ साइन है ना, इसके साथ कोई भी साइन रह चलेगा, लेकिन 2 × 2 -4 × -1 इज इक्वल टू 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब वही दूसरा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ x + 1,
x माइनस 1 x। अब इसको भी कैसे करेंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये कट के 1 आ जाएगा। सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, कि अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। इसको हम किसी से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे, बहुत सब किसी भी रो को, तुम इस रो को उठा के शुरू कर दो, इस रो को उठा लो, इस रो को उठा के स्टार्ट कर दो, लेकिन हम जनरलाइज्ड फॉर्म, ईजीएस्ट फॉर्म ये रहता है जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। तो हम इतना ही सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं कि पूरा साल भर पड़ा है कि हम धीरे 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 सीखें, नहीं, 3 महीना है, तो हम जितना शॉर्ट में पढ़ सके और जितना बेनिफिशियल पढ़ सके, जितना एग्जाम के लिए पढ़ सके, उतना ही ज़रूरी है हमें, ठीक है। हम एक ही तरीके से सीखते हैं, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो R1, मतलब ये है R1, ये है R2 और ये है R3, मतलब कि R1 से हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। ये है स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। चलो देखो स्टेप 1 क्या है कि अब इसका क्या है कि डिटर्मिनेंट पूरा का कैसे, इसमें तो निकाल लिए हम, ठीक है, ये आंसर आता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अब इसको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से कैसे फॉर्म में आएगा, अब देखो, तो पहले हम उठाएंगे, पहला रो से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको उठाए, डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट से, किसके डिटर्मिनेंट से, देखो जो ये एलिमेंट है ना, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देना, बहुत अच्छे से सुनो, जिस एलिमेंट को उठाओगे उसका रो उसका कॉलम छोड़ के जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करो, समझ में आया। आगे देखो, फिर स्टेप 2, पहले रो से हमें किससे करना है, एक्सपेंशन लॉन्ग फर्स्ट रो कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो मतलब पहला एलिमेंट ले लिए, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, अब दूसरा एलिमेंट लेंगे। तो ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लो, बाद में पता चलेगा ऐसा क्यों करते हैं कि पहले रो के अगर दूसरे एलिमेंट को हम खोलते हैं तो माइनस से खुलता है, माइनस साइन से खुलता है। कभी भी ये गलती मत करना कि डिटर्मिनेंट हम अगर किसी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस कर देना, नहीं, ये माइनस से खुलता है, ये माइनस से खुलता है, ये प्लस से खुलता है, पहला वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस, ठीक है। फिर अब दूसरा एलिमेंट उठा लो A12, क्या बताया था, अब इस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके डिटर्मिनेंट से, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ के जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे, मतलब A12 का रो कौन सा है, ये, इसको हम ऐसे छुपा लेंगे, ठीक है। फिर A12 का कॉलम कौन सा है, ये छुपा लिए, बचा कौन सा, क्या A21, A23, A31, A33 बचा, ये लिख दिया ना हम यहाँ देखो, मेरा ये सबसे छोटी वाली देखो कहाँ पे है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो बस अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट से, समझ में आया। वैसे स्टेप 3 देखो, A13 ले लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, A13 ले लिए, ठीक है। अब क्या करना था, अब A13 को किसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, उसके डिटर्मिनेंट से जिसका रो और कॉलम, इसके रो और कॉलम को हटा के जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है, बस वही काम करना है। A13 का रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो, हट गया, बचा क्या क्या, A21, A22, A31, A32 दिख रहा है, बस A13 को उससे मल्टीप्लाई करना है। ये काम कर लिए। स्टेप 4, अब मेन डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या निकला, जैसे ये निकला था डिटर्मिनेंट ऑफ इसका 1 आया था, इसका डिटर्मिनेंट 8 आया था, अब इसका डिटर्मिनेंट, बस ये जो तीनों हम निकाले इसको ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, A11, अब पता है हमें 2 क्रॉस 2, ये तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया ना। अब 2 क्रॉस 2 कैसे फाइंड करते हैं, A22 इंटू A33, A22 इंटू A33 माइनस ऑफ A32 इंटू A23 माइनस, ठीक है, क्या है ये माइनस, इसमें ऐड करने का मतलब है ये माइनस है तो प्लस ऑफ माइनस क्या होगा, अगर हम यहाँ प्लस ऑफ माइनस करें तो माइनस ही आएगा ना। तब बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। A12 ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, बस वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, A21 इंटू A33 माइनस ऑफ A31 इंटू A23, वैसे ही है, A21 इंटू A33 माइनस ऑफ A31 इंटू A23, सेम वही है। फिर ये निकल जाएगा उसका डिटर्मिनेंट। ये स्टेप्स होता है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स निकालने का। कितना भारी था ना, नहीं भारी कुछ नहीं होता है, देखो तो सही, ये खाली लगता है, जनरलाइज्ड फॉर्म में जब कोई कर कुछ ऐसा रहता है ना बुक में लिखा हुआ, ये मैं भी पहली बार देखी थी, बहुत हेडक लगा था, बट है नहीं। अब क्वेश्चन से देखें ना समझ में आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो नहीं लाइकन उठाते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, विजिबल तो है ना, विजिबल है,
कोई भी हमें डिटर्मिनेंट लिए 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है, 3 1 4 2 3 1 9 1 2, 3x3 मैट्रिक्स का है। अब लिख देगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जिसका एकदम बेसिक भी क्लियर नहीं ना, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसको एकदम ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। बस जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे करते जाना है। पहला स्टेप क्या था, हम किससे एक्सपैंड करेंगे, R1 से एक्सपैंड करेंगे। हम यही मेथड हर में अपनाएंगे, R1 से एक्सपैंड करेंगे। एग्जाम में तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि R2 से एक्सपैंड करो, R3 से एक्सपैंड करो, R1 से एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। और इसी को एकदम ऐसा गांठ बांध लो, धीरे धीरे जब करना सीख जाओगे ना, अपने आप R2 R3 करना आ जाएगा। कुछ है नहीं, टाइम रहेगा आगे तो मैं अगले वीडियो में एक अलग सा वीडियो लेके बता भी दूंगी, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 1 करना है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आएगा, तो फर्स्ट स्टेप, ठीक है। क्या था इसमें, ये क्या लिया गया, A11 इंटू किसका डिटर्मिनेंट लिया गया, इसके रोज और इसके कॉलम को छोड़ के, ये क्या ना डिटर्मिनेंट, देखो देखो तो कैसे दिखाऊं, समझ रहे होगे। तो A11 क्या है, ये एलिमेंट है, इसमें A11 कौन सा है, 3 है, 3 डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, इसको ढको इसको ढक दो, छुपा लो, क्या बचा, 3 1 1 2 बचा, 3 1 1 2, 2x2, ये हो गया स्टेप 1। अब चलो स्टेप 2। अब क्या फर्स्ट रो का ही सेकंड एलिमेंट लेना, 1। अब बताओ क्या बोला था मैंने, ये 1 नहीं होगा, ये यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। याद कर लेना, ये गलती हड़बड़ी में गलती बहुत होती है, सबसे होती है, जिसको आता है उससे भी, जिसको नहीं आता है उससे भी, सबसे होती है। तो याद रखना, ये फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो सेकंड वाला जब एलिमेंट दिखेंगे तो उसमें माइनस लगेगा। अब इसको किसके डिटर्मिनेंट से करेंगे, एनी गेस, बिल्कुल गेस क्या सही है, बस इसके रोज जो एलिमेंट उठाएं, इस एलिमेंट के रो और एलिमेंट के कॉलम को ढक दो। एलिमेंट का रो कौन सा है, ये, कॉलम कौन सा है, ये, बचा कौन सा, 2 1 9 2 बचा, लिख दो 9 2। लेट्स मूव टू स्टेप 3। स्टेप 3 में ये एलिमेंट उठाएंगे 4, ठीक है। इसको किसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, इसका रो इसका कॉलम, 2 3 9 1 लिख दो, 2 3 9 1, ये 1 है अलग है, 9 अलग है, ऐसा 91 मत पढ़ देना भाई, 9 1 है, 2x2, ठीक है। अब सॉल्व करो, 3 इंटू, बस इसको कैसे सॉल्व करना बताए थे, बहुत ईजी है, वेरी इजी। 2x2 मैट्रिक्स है, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, क्यों, आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 3 2 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 3 15 आएगा ना आंसर, आएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, वही चीज़ है, -1 इंटू, बस 2x2 माइनस 9x1, 2x2 माइनस 9x1 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 2 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, ठीक है, -1 इंटू -5 दैट इज 5। इतना तो आता होगा यार, 12th का मैथ्स पढ़ो, इतना सबको आता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और साइन भी मतलब प्लस साइन आ जाता है, ठीक है। अब इसको देखो, अब 4 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 1, ये तो इतना सटा के मैंने लिख दिया, 2 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 3, ठीक है। तो 2 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 3, तो 4 2 1 जा 2 माइनस 9 3 जा 27, 2 माइनस 27 25 माइनस 25, 4 इंटू ऑफ माइनस 25 आएगा ना, 25 इंटू 4 माइनस 100, मतलब माइनस साइन भी तो लगा है ना, मेक श्योर ये माइनस है, ठीक है, -100। अब क्या आया, स्टेप 1 स्टेप 2 3 का वैल्यू 15 5 -100। अब स्टेप 4 क्या था, डिटर्मिनेंट निकालने का स्टेप था, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तीनों को ऐड कर दो, 15 + 5। अब ऐसा ना हो कि इसमें तो माइनस लगा देना, ये तो हम पहले माइनस लगा दिए हैं ना इसमें, तो ये तो माइनस लगाने के बाद आंसर आया ना, ये तो माइनस लगाने के बाद ये आंसर है। ऐसा ना हो कि इसमें तुम सेकंड में माइनस लगाना है तो यहाँ माइनस लगा दे, नहीं 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 नहीं, ये जो आंसर है तो प्लस में आया ना,
माइनस हमें यहीं पे लगाना है और इसी के साथ सॉल्व कर देना। अब सॉल्व करने के बाद जो भी आए, माइट पॉसिबल ये प्लस में आए, माइट पॉसिबल ये किसी क्वेश्चन में माइनस में भी आ जाए, तो यहाँ माइनस लिखना है। ये मत करना कि यहाँ सेकंड रो को, सेकंड को खोलना है, मतलब सेकंड एलिमेंट अगर लेंगे उसमें माइनस के साथ इसको ओपन करना, माइनस साथ सॉल्व करके आंसर लाना है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, अभी और क्वेश्चन करोगे और क्लियर होगा। 15 + 5 और ये -100, ये माइनस आंसर में आया है, -100 इसका आंसर है, ना कि हम थर्ड को माइनस, क्या हम यहाँ माइनस का ओपन किए हैं? नहीं, +4 है ना, ये +3 है ना, ये तो आंसर आया ना कि -100, कंफ्यूज मत करना। तो कितना आया? 15 + 5 20, 20 - 100 -80, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया -80, ये आया आंसर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो हम अभी डिटर्मिनेंट कैसे निकालते इतना ही पढ़े, बहुत लंबा वीडियो खींच गया भाई, 16 मिनट का वीडियो चल गया है। ठीक है, बस उसके बाद हम माइनस को फैक्टर पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।